thing which I've written on you. So can I जी। say? हाँ Okay. जी। So I'll say. So I'll जी। draft it today. Okay. जी। So I'll start from here. So to take one spiritual class, you have to make so much of hard work, but you never let us feel that. And it's wonderful to have the class, the spiritual class which you conduct. So, but one more very mesmerizing thing is that your graciousness and you're so humble down to the earth. And that brings us even more profound to learn what you have been telling us with your knowledge. And you make it so easy for us. And you part with your knowledge very easily, which everybody doesn't do. Because there are many spiritual centers which we see, but none like you. So we have knowledge, excitement, energy, and enthusiasm in your class. But you've taught us all the real meaning, what the life is. And today we look forward to being a better human being than what we have been in earlier in our days. So thank you so much. With folded hands, we thank you. थैंक थैंक यू। एक सामाजिक सदस्य होने के नाते आपके द्वारा बोले गए एक एक पंक्ति, एक एक लाइन मेरे लिए बहुत मीनिंगफुल है। और एक स्पिरिचुअल यात्री होने के नाते, है ना, हम और आप एक यात्रा पर हैं। हम वहीं इकट्ठे होंगे जहां प्रकृति हमें मिलाना चाहेगी, है ना। तो बहुत सारी शुभकामनाएं। समय नहीं आता तो हम कितने भी अच्छे सेंटर में चले जाएं, नहीं मिल आता है। तो ट्रेन में बैठे हुए आदमी को या व्यक्ति को हम ऐसे सुनते हैं तो पता नहीं कितनी नॉलेज है ना। जस्ट अपने अनुभव की बात शेयर कर रहे होते हैं और हमें सच में इतना अच्छा लगता है कि पता नहीं, मतलब मजा आ गया। तो ये सब समय समय का खेल है। बस आध्यात्म समयातीत है, समय के परे है आध्यात्म, ये सच्चाई है। इसमें कर्म बंधन कुछ नहीं है, इसमें भूत भविष्य कुछ नहीं है, इसमें होने जैसा कुछ है ही नहीं कि जिसके लिए हम ये माने कि ये होता तो ये हो जाता, ये होता तो हो जाता। तो शुभकामनाएं आप सभी को कि आप इस होने न होने से पार हैं, पार हो रहे हैं। हमारे अंदर बहुत सारे 24 घंटे में हम बहुत सारे ऐसे थॉट से, ऐसी सिचुएशन से गुजरते हैं, ऐसी परिस्थिति से गुजरते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। क्योंकि हमारा खुद का मन और हमारा खुद का मस्तिष्क हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम हर चीज में से मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, पूरी कोशिश करते हैं, पता होते हुए भी कि हम करता नहीं है। हमारी 1% नहीं चलती, सबको अनुभव है, आप सबको भी अनुभव है, मुझे भी अनुभव है। पर पता नहीं, अनुभव झट से गायब हो जाता है और हम 1 मिनट में कर्ता बन जाते हैं। फिर किसी को बर्बाद करना चाहते हैं या अपने परिवार को ब्लेसिंग से भर देना चाहते हैं। पर सिचुएशन क्या है? तो आइए दोबारा से आप सभी को याद दिलाना चाहूंगा कि वी आर नथिंग। जो कुछ भी है वो हमने चाहा नहीं था, जो चाहा था वो कभी मिला नहीं है, और जो मिला है वो जो चाहा था उससे भी शानदार मिला है। हमने तो कभी कल्पना ही नहीं की थी। अब सोच के देखो कि आप आज जहां हैं, इस जगह की कल्पना की थी? मैंने तो नहीं की थी। बस एवरी सैटरडे मॉर्निंग आपसे मिलने का मन होता था, क्योंकि मैं मेडिटेशन से जुड़ा हुआ हूँ। तो सोचा आप तक पहुंचने की कोशिश करूं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं था, कोई प्रयास नहीं था। पर सैटरडे को बोल दिया था, है ना, कि क्या करना है। बोले मेडिटेशन करेंगे आधे घंटे। फिर उसमें भी काम पड़ जाते थे, मैं भी सीधा लिए चला जा रहा था। फिर थोड़ा सा आभास हुआ समय आने पर, ऑनलाइन योगा 2020 से चल रहा है। नहीं समय आया, ना विचार बैठा,
बस अचानक से सोमवार को शुक्रवार को 2 दिन कर लेते हैं, 9:20 से 10 बजे तक मेडिटेशन। वो भी किया हमने, 3-4 महीने तो किया हमने, है ना। फिर अचानक से याद आया कि ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो मेडिटेशन को व्यवस्थित करना पड़ रहा है ना। मेडिटेशन को हमने वीक में 2 दिन दिए, जबकि कितना उल्टा है। मेडिटेशन हमें संसार के लिए काम टाइम दे तो बने भी बात कि हम दुनिया का सबसे जरूरी कर्म कर रहे हैं, ध्यान। जहां से हमारी जर्नी शुरू होती है, जहां खत्म होती है, और हमने उसी को पार्ट बना दिया कि ठीक है तुझे हम देते हैं। जैसे पूजा पाठ को समय दे दिया है, सुबह नहाएंगे धोएंगे, देवताओं को नहलाएंगे, पूरा अगरबत्ती और घंटी बजाएंगे। उसके बाद शाम को याद आ जाएगा, अरे दिया बाती का समय हो गया। मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो कहते हैं गांव वाले जो दोस्त होते हैं ना, अरे दिया बाती का समय हो गया। मतलब हर चीज का समय है, आध्यात्म का कोई समय नहीं है। हम इसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। हम सुबह उठने से लेके और रात्रि के सपनों तक हम बस ये चाहते हैं कि हम होश में रहें, हम जाने अपने आप को जितना जान सकें। और जितना जानते हैं उतना ही पता लगता है कि अभी तो मैं यहीं पर हूं, है ना। कोई एक ऐसी घटना घट जाती है, वो हमें रियलाइज करा जाती है कि ठहर मत, अभी तुझे बहुत आगे जाना है। सच में आपके मुख से पूछे गए प्रश्न मुझे जीवित करते हैं। सारी यही तो व्यवस्थाएं घट रही है। तो चलो आइए देर न करते हुए त्राटक करते हैं। त्राटक सच में फुल एनर्जाइज कर रहा है। जी जी संतोष जी। सर आगे जाना है, लेकिन ऐसे लगता है कि सब छूटता जा रहा है। हाँ लगेगा छूटता जा रहा है, क्योंकि कुछ हमने याद नहीं है, कुछ भी याद हाँ नहीं है। जी जी सच में अभी मैं दीदी के साथ बैठी हुई थी, गुरुजी के साथ, मैं उनको यही कह रही थी कि हो रहा है, लेकिन मैं सब भूलती जा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं याद। मतलब कि जो उस समय सत्संग की वाणी भी चलती है ना, सच में मुझे वो भी नहीं याद रहती। तो आपको क्या लगता है कि हमें याद रखने की जरूरत है? लगता है कई बार, सच कह हाँ रही हूँ। क्योंकि मसल मेमोरी वर्क करती है, आपको जरूरत नहीं है तो उससे हम सर कमाल आपकी वॉइस एको कर रही है, अच्छा ओके डबल आ रही है। हाँ वो थोड़ा सा हो जाता है संतोष जी की स्क्रीन के साथ, है ना। तो मैं बोलूंगा संतोष जी आपको म्यूट करके, ताकि इको ना हो। पर मैं आपको, संतोष जी आपने बहुत सही बोला है। अगर हम आध्यात्म की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमारा अभी तक तो हमारा ब्रेन एक्सेप्ट कर रहा है कि हम करता नहीं है। सभी ध्यान से सुनना, अभी तक तो हमारा ब्रेन एक्सेप्ट कर रहा है कि हम करता नहीं है, पर फिर भी हम करता बन जाते हैं। पर जब यही ब्रेन की एक्टिविटी मसल मेमोरी बन जाती है, तो हम ज्यादा से ज्यादा देर रिलैक्स रह पाते हैं। और जब ये हमारा नेचर बन जाता है कि मैं सच में कुछ नहीं हूं, तो संतोष जी मसल मेमोरी और मेमोरी दोनों साफ हो जाती है। मेमोरी की जरूरत कब पड़ेगी आप बताओ? जब आपको मुझसे उधार लेना होगा, या आप मुझे उधार दोगे कि आपने मुझे ये दिया और अब मैं आपको कब वापस करूंगा, तभी तो वो चाहिए ना याद। प्रदीप का नाम याद रखना पड़ेगा, प्रदीप का फेस याद रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रदीप के साथ आपका लेन देन है। पर जब पता चल गया मुझे कि इस शरीर का अपना लेन देन है, जैसे चलेगा चलता रहेगा, प्रकृति इसका हिसाब रखेगी, संतोष का शरीर उसका किसी का हिसाब चुकाएगा लेगा, इसकी टेंशन है। जब आपको स्वीकार हो गया इंटरनली कि हम करता है ही नहीं, तो कैसे याद रखोगे आप? जब हम परिवार के साथ, आपको याद है परिवार के साथ आपका क्या हिसाब है? कितने रुपए लिए, कितने रुपए दिए? नहीं है, बिल्कुल भी याद नहीं है। और क्या आपको टेंशन होती है कि मैं इन पर इतना खर्चा करती हूँ, या सभी से पूछ रहा हूं मैं? नहीं। क्यों? क्योंकि उनके साथ हिसाब आपने कैसे एक्सेप्ट कर लिया, नहीं इनकी तो जिम्मेदारी है।
बस हो गया खत्म। जब आध्यात्मिक व्यक्ति, परिवार उसका वसुधैव कुटुंबकम हो जाता है, अब चाहे किसके साथ क्या हिसाब है नहीं याद रखते। इसी को कहते हैं आध्यात्म। और आध्यात्म में दिल और दिमाग दोनों ही विसर्जित हो जाते हैं। अब याद रखने की कोशिश करोगे तो आध्यात्म छूटेगा, अध्यात्म पकड़ोगे तो खुद को भूलोगे। बचेगा कोई एक, या तो आप या आप खो जाओगे, बस। वहां भी दूसरा तो कोई है ही नहीं, या तो मैं हूं या मैं नहीं हूं, बस इसी यही जर्नी है। ठीक है, थोड़ा समझ में आया? समझ में आया? ये स्मॉल आई है या कैपिटल आई, बस। ठीक है, भूलना अच्छा है। और अक्सर हम दो तरह से भूलना मानते हैं। पहला ये कि हम चीजें रख के भूल जाते हैं, ये सबके साथ होता है। और आपके जैसा भूलना बहुत कम लोगों के साथ होता है, और सबके साथ होगा जो यहाँ बैठे हैं। ठीक है, तो चलो आओ त्राटक प्रैक्टिस करते हैं। त्राटक के लिए फिर दोबारा से मैं आपको बार बार याद दिलाऊंगा कि त्राटक एक ऐसी अवस्था है जो आपके शरीर को केंद्रित करती है ना। अब शरीर को केंद्रित करने का मतलब है कि मेरी सारी एनर्जी को अगर एक जगह मैं इकट्ठी कर ले रहा हूँ, उसके बाद मेरी मसल मेमोरी मेमोराइज करेंगी कि इसको ये दिक्कत है। आप समझिए ध्यान से, हमारे घर का एक कैशियर है या फाइनेंसर है, घर में 10 सदस्य हैं। हमारे शरीर की एक एनर्जी स्रोत है, चाहे वो नाभि है, चाहे वो हृदय है, चाहे वो मस्तिष्क है। और हमारे शरीर की बहुत सारी समस्याएं हैं। अब हम अपनी समस्या को किसके पास लेकर जाएं? तो घर का एक मुखिया होता है, 4 लोग उसके पास समस्या लेके जाते हैं, वो डिसाइड करता है कि कौन सी समस्या को पहले सॉल्व करना है, इसलिए वो सॉल्व कर पाता है। त्राटक बस यही करता है, हमारी बॉडी की एक एनर्जी सोर्स को एक्टिव कर देता है। उसके बाद हमारे शरीर में जितनी भी समस्याएं हैं वो अंदर ही अंदर, हमें नहीं पता चलेगा। हमारे शरीर की बहुत सारी समस्याएं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, आपके परिवार में क्या चल रहा है, ये आपके मस्तिष्क में है ना पहले से। पर अगर आप सॉल्व कर सकते अब तक कर चुके होते। इसलिए हम त्राटक कर रहे हैं कि एक अदृश्य शक्ति जो हमारे शरीर के अंदर है, जो अदृश्य प्रॉब्लम्स हमने इकट्ठी की हैं, ये दोनों आपस में मैच हो जाएं, लड़े भिड़े खत्म हो जाए। मैं टेंशन नहीं लेना चाहती, इसलिए त्राटक कर रहे हैं। ठीक है, चलिए रिलैक्स होके अपने आप को फुल चार्ज करना है। ठीक है, बिल्कुल रख लेते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग। अगरबत्ती जल लेते हैं। हाँ, पंखा बंद कर दो। मैं इस बात से भी आश्चर्य में हूँ, हम किस तरह से यात्रा पर निकल पड़े, हमें पता भी नहीं चला। इस यात्रा को इतना शानदार बनाई है कि सब अच्छा रहे। ठीक है, चलिए सीधे बैठ जाइए, कमर गर्दन सीधी, बिल्कुल रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग। अब हम सिर्फ हमारे चारों तरफ जो रोशनी है, उस रोशनी का आनंद लेंगे। और ये समय रहेगा हमारा आज का पूरी 15 मिनट्स। ठीक है, बिल्कुल केंद्रित कर लीजिए। नियम हमें पता ही है कि दिमाग चाहे कुछ भी सोचे, हमें बार बार आंखों को मोमबत्ती के प्रकाश पर लेकर आना है। शरीर स्थिर, दृष्टि स्थिर, कोई हलचल नहीं। शरीर की स्थिरता मन को स्थिरता प्रदान करेगी।
आंखों की स्थिरता हमारे एनर्जी सोर्स को एक्टिव करेगी। एक टक बिना पलकें झपकाए देखते रहना। अबे चलते क्या ना कुछ चाटा करता है।
अब धीमे से कुछ समय के लिए आंखों को बंद करेंगे, स्लोली स्लोली, और एक तक बंद पलकों के पार देखने की कोशिश कीजिए। यही बिंदु, यही प्रकाश उसी तरह दिखाई देता रहेगा।
बार बार विचार आएंगे, हमें हिम्मत दिखानी है और बार बार आंखों के सामने उपस्थित ज्योति पर ध्यान केंद्रित करना है। अगर आपको प्रकाश पुंज देना दिखाई बंद हो गया है तो आप सिर्फ एकटक आंखों के सामने की ओर देख रही है। आंखों के आगे बनती बिगड़ती परछाइयां, धीमे से मुस्कुराते हुए गहरी श्वास के साथ दोनों आंखों का हल्का सा मर्दन करेंगे। धीरे से चिंतन के साथ खोल लेंगे। हल्की सी मालिश जरूर कीजिए। चलिए अब त्राटक के अंतःकरण को जला दो, पंखा भी चला दो। त्राटक को एक आनंद समझ कर लीजिए। हम में से कौन है जो त्राटक को जीने की कोशिश कर रहे हैं? तो बस इतना ही कहूंगा, त्राटक आपकी अंतर्निहित शक्तियों को जगाने का एक माध्यम है। हमारे अंदर क्या कमी है क्या नहीं है ये हम नहीं जानते, है ना। इस संसार की शक्तियों को अगर हम जानते हैं तो हम अपने आप को जानते हैं। अगर हम देखते हैं कि वही मिट्टी जिसे हम धूल समझकर बाहर झाड़ देते हैं, हम साफ कर देते हैं, वही मिट्टी हमें जीवन भी प्रदान कर रही है। तो यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका हम अंदाज लगा सके। तो बस इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप अंदाज लगाना बिल्कुल छोड़ दीजिए। आपकी अंतर्निहित शक्तियां अपने आप बाहर आ जाएंगी, गारंटी है। सबका अपना अपना सामर्थ्य बिल्कुल बाहर आ जाएगा। वो अलग बात है कि हमें जरूरत रहे या ना रहे, ठीक है ना। तो बस एक और थोड़ी सी रिक्वेस्ट कि त्राटक करते समय किस किस का अपने शरीर पर ध्यान था। हाँ, दिमाग में थॉट्स आएंगे अभी, वो मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। शरीर पर किसका ध्यान था? या दूसरा अनुभव ये बताइए कि आंख और विचारों के बीच में हम झूल रहे थे, शरीर को भूल गए थे, ऐसा किस किस को अनुभव हुआ? शरीर का ध्यान तो नहीं रहा सर। त्राटक यही कर रहा है, आपको आपके शरीर से निकाल ले रहा है। हमने बहुत बार सुना होगा कि ऋषि मुनि अपने शरीर से बाहर निकल जाते थे, है ना। बस अभी हल्की सी उसकी झलक है ये
कि आप अपने शरीर से सच में बाहर थे। आप बस इस ऊहापोह में थे, प्रकाश या दिमाग में कहीं चला जाता, चित्र बन जाता, फिर याद आती रोशनी। आंखें तो रोशनी पर भी टिक गई थी, आंखें तक। क्या हमारी आंखों ने चीजों को देखने की कोशिश की? नहीं। इसका मतलब शरीर तो ठहर गया था, पर जिसको ठहराना है वो नहीं ठहरा था। पर आज त्राटक से ये समझ में आ गया कि शरीर से अलग है जिसको ठहरना है ना? और अगर ये आभास भी हो गया ना जी। सर, जैसे आपने कहा ना आंखें बंद करो तो आपको वही रोशनी दिखाई देगी, मुझे रोशनी वो नहीं दिखाई दी। मुझे बल्कि ऐसे लगता था एक रोशनी जैसे होती है उसके बीच में काली सी, बस। ये एक आधार है हमारी दृष्टि का, हमारे मस्तिष्क का। हमारी मसल्स किस तरह की मेमोराइजेशन करती हैं, किस तरह की मेमोरी बनाती है हमारे अंदर, है ना? आपके अंदर रोशनी का चित्र न बन पाना अर्थात आपकी वही स्मृति वाली वो चेतना है, क्योंकि आप अपने स्वतंत्रता के नजदीक घूम रहे हो। उस स्वतंत्रता में पहले ही विदाई हो चुकी है, वस्तुएं बची नहीं है। तो अब वस्तुएं नहीं बची हैं तो वस्तुओं का परिणाम भी नहीं बचेगा। तो जब मोमबत्ती ही नहीं बची है तो मोमबत्ती द्वारा उत्थित प्रकाश भी नहीं बचेगा। आपका प्रकाश थोड़ा अलग होगा, आपका प्रकाश पूरा ब्रॉड होगा, जैसे मेरा होता है। अब ध्यान से समझिएगा, जब आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे तो मोमबत्ती नहीं दिखाई देगी, ठीक है? उसके बाद सिर्फ आंखों के आगे या तो अंधेरा होगा या उजाला होगा, बस। जैसी हमारी पलकों की धारणा होगी, बाहर अगर उजाला है तो आपकी आंखों के आगे भी हल्का हल्की लालिमा रहेगी। बाहर यदि अंधेरा है तो आपकी आंखों के आगे अंधेरा रहेगा, जहां होगा कुछ भी नहीं। तो बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज दिन में त्राटक की प्रैक्टिस और कीजिए, मौन की प्रैक्टिस कीजिए, मुस्कुराने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक? क्योंकि हम जिन सूत्रों को पढ़ते आ रहे हैं उनको भी नहीं छोड़ना है। तो सबसे पहला सूत्र कौन सा था? मुस्कुराना। दूसरा मौन। तीसरा, त्राटक ने मुस्कुराने और मौन को भी हमें परमानेंट दे दिया और मुक्त कर दिया, है ना? तो मैं चाहूंगा कि आप लेटते समय सर इतना है कि कुछ गलत हो जाए, कुछ याद ना रहे तो हंसी आती है। अच्छा जी, सुबह जग पानी का लेती हूँ, साथ में ग्लास उठाती हूँ, आज बिना ग्लास के ही चल पड़ी तो हंसी आई। अच्छा जी, नहीं चाहिए क्या ग्लास? तो बस ऐसे ही हंसी आती है। हाँ, अब देखो, सभी के लिए बता रहा हूँ, ये छोटे से जग और गिलास की चर्चा है। आप ये मत सोचना जग और गिलास को याद रखने वाली चीज नहीं है। अगर हम अपने नाखूनों की बनावट को भी अहमियत नहीं देंगे ना, तो हम प्रकृति के बड़े रूप को भी अहमियत नहीं दे सकते। धन्यवाद करने वाला इसलिए भी धन्यवाद करेगा क्योंकि उसका धन्यवाद किसी कारण से नहीं है। उसका धन्यवाद बस घास पे ध्यान चला गया, निकल गया धन्यवाद। आपको स्क्रीन पर देखा, मुस्कुराहट निकल गई। तो ये जो धन्यवाद है ना, बिल्कुल। अब जैसे संतोष जी ने ग्लास और जग की चीजें बताई, सुनने में बहुत छोटी सी चीज है, पर ये आधार बताती है, ये घटना ये समझाती है कि हमें हर वस्तु को एक घटना की तरह देखना है, जागृत अवस्था में देखना है। जैसे अभी हम स्क्रीन पर बैठे हैं, राज्य बाजू बांधी हुई है ना? आपका इस पर भी ध्यान जाए। पिंकी जी, पिलो हमारा पंजों पर रखा है, इस पर भी ध्यान जाएगा। ना हटा ना करना नहीं है, यहाँ कोई दोष है ही नहीं। पिंकी जी, कुछ भी दोष नहीं है। मैं भी अपनी गोद में पिलो रख के बैठता हूँ, बैठा हूँ, बस। बस शरीर को एक हल्का सा आश्रय मिल जाता है, सहारा मिल जाता है, और वो थोड़ी देर आपके साथ और लंबी चर्चा कर पाता है। आप जो बोल रहे हो वो भी मेरी जागृति का कारण बन रहा है।
आपके जीवन में जो भी हो रहा है उसे देखते चलिए, और उन लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं जिनके जीवन में ज्यादा उथल पुथल है, वो शायद जल्दी अपने आप को अनुभव कर पाएंगे। वो जल्दी उनको एहसास होगा कि हाँ, ठहर जाना कितना शानदार है। मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है, मुझे कोई ठहरने के लिए कहे तो मैं शायद मुश्किल से ठहरूं, है ना, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं है ठहरने। मुझे तो जरूरत है और सोचने की है, क्योंकि मेरे जीवन में तो झंझट है ही नहीं। परंतु जब जीवन में छोटे छोटे झंझट आते हैं तब मुझे एहसास होता है कि मुझे तो इनसे मुक्ति चाहिए, मेरे बस की नहीं है, मुझे तो आराम चाहिए। फिर पता चलता है कि ऐसा कौन सा आराम है जो इन झंझटों से मुक्ति दिलाएगा, क्योंकि शरीर तो आराम करने से रहा, कभी शॉपिंग के लिए निकल जाएगा और कभी शादी ब्याह फंक्शन के लिए। परंतु आप सबको सच में शुभकामनाएं। कुंती वाली कहानी से जल्दी समापन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कुंती जी के पास आए हुए हैं, बहुत, है ना, और बैठे हुए हैं, खाना भोजन अच्छा लग रहा है, दोनों बुआ भतीजे की गप्पें चल रही हैं। तो बस पूछ लेते हैं कुंती से कि बुआ जी, आपको क्या उम्मीद है मुझसे? बोले, यही उम्मीद है कि ऐसे ही आता रहे और ऐसे ही बैठ के मेरे हाथ से खाना खाता रहे। बोले, नहीं, ये तो आपका अधिकार है, ये तो आपसे कभी नहीं छीनूंगा, मैं आता रहूंगा। आप वरदान मांगो, कुछ ऐसा मांगो जो आपको चाहिए। तो मैंने पहले भी बोला, आज भी बोल रहा हूँ, बस शब्द अलग बदल रहा हूँ। कृष्ण से पूछा कि तुझे क्या लगता है मुझे क्या चाहिए? कृष्ण मुस्कुराए, बोले कि तभी आपको पांडव जैसे पुत्र मिले हैं। बोले कि मुझे पांडव जैसे पुत्र मिले हैं इस चीज का कोई अहंकार या गर्व नहीं है। मुझे गर्व है कि तेरे जैसा व्यक्ति मिला है जिसने मेरी चेतना को जगाया है। अब बता तू मुझे क्या देगा और मुझे क्या चाहिए, कैसे पता तुझे? कृष्ण मुस्कुराए कि हाँ, दे दिया, चलो दे दिया। अर्थात वो कौन होते हैं देने वाले, पर उनको ये पता चल गया कि हाँ, ये आत्मा मुक्त होने के लायक है और डेफिनेटली ये मुक्त होगी। तो कृष्ण थोड़े आगे के योगी थे, तो इसलिए वो बस बता दे रहे थे कि हाँ, तेरा कल्याण हो जाएगा। वो कोई स्वयंभू नहीं है कि जो कल्याण करने आए हैं। ध्यान से समझना, जैसे मैं एक रास्ते पर 10 बार गया हूं, उस रास्ते से कोई नया अजनबी जा रहा है, तो आप ये बताओ, उसने पूछा मुझसे कि मुझे फलानी जगह जाना है, तो मैं कहूंगा ना कि 10 मिनट में पहुंच जाओगे। अब बताओ, मैं भगवान हूं कोई? मैं बस उस रास्ते का पहला पथिक हूं या लगातार का यात्री हूं। तो मैंने बता भी दिया उसे कि तू 10 मिनट में पहुंच जाएगा। बस यही जर्नी है आध्यात्म की। मैं सिर्फ आपके पथ को प्रशस्त करने के लिए हूं, चलना आपको है। जहां भी लगे कि आप पथ से डगमगा रहे हैं, मुस्कुरा दिया करना पहले तो, ठीक है? फिर मुस्कुराते ही समाधान हो जाएगा। जैसे अभी गिलास और जग वाली बात थी ना, तो कहीं ऐसी जगह खड़े हो जहां जाके आपको बहुत परेशानी हो रही है या कोई मस्तिष्क में ऐसा थॉट चल रहा है, तो मुस्कुरा दो। क्या सोचने बैठ गई मैं, क्या जरूरत है सोचने की? फिर भी लगता है, बोलेगा सर मुस्कुरा भी लिया पर दिमाग नहीं चुप हो रहा है, तो फिर मेरे साथ बैठ लेना, दिमाग को तो चुप करके छोड़ेंगे, ठीक है? ऐसे नहीं तो वैसे। तो आइए अगली यात्रा के लिए कूच करते हैं। पूरी तन्मयता से आराम करना प्लीज, कोई कल की प्लानिंग नहीं, राज्य कोई आज की प्लानिंग नहीं। आपकी तो आज है ना, गुड मॉर्निंग है, आपकी कोई आज की प्लानिंग नहीं। बस देखना कौन कौन से सरप्राइज आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है? सभी के लिए सुबह सपने उठे तो मुस्कुरा के, अंदाज मत लगाने बैठ जाना इस सपने का क्या मतलब है। बस आए तो सोचना कि देखो दिमाग अपने लिए कैसे अंबार बुन रहा है, ठीक है? आज इतनी ही, यहीं से विदा लेते हैं। और सच में आपकी उस चेतना के लिए, जागृति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सच में जागृत हो जाओ, इस शरीर के रहते हुए मुक्त हो जाओ, आप सभी युधिष्ठिर बनो, है ना? एक युधिष्ठिर के बारे में कहा जाता है कि वो जीते जी स्वर्ग में गए थे। स्वर्ग जैसी कोई जगह नहीं है, वो जीते जी
क्या सही क्या गलत, भय मुक्त सब चीज से फ्री हो गए थे। अब बस वो शरीर जी रहा था, वो अंतःकरण से बिल्कुल शांत और मस्त थे। न कल की चिंता थी, न बीते हुए कल का कोई भय। ठीक है, तो आइए आप सबके अंदर बैठे युधिष्ठिर को जगाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, शानदार तरीके से अपना जीवन जिए। थैंक यू जी। शुभ रात्रि, थैंक यू। शुभ दिन। थैंक यू जी।